हेलो गाइस, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलो खुश रहो यार, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है, आज इसी के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी कि बाइनॉमियल थ्योरम क्या होता है, कैसे आता है और इसमें क्या क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले इसमें क्या होता है कि पहले तो बाइनॉमियल थ्योरम ही भूल जाओ आप। पहले हम फार्मूले दिखाएंगे आपको कुछ जो आपने बचपन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले जैसे मैं लिखता हूँ a प्लस बी की पावर ज़ीरो। ठीक है, अब देखो तो किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो क्या आता है सर, 1 आता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी की जगह पर लिखूँ a प्लस बी की पावर 1, अगर हमने इसकी पावर 1 लिखी तो हमारे पास क्या आता है a प्लस बी, यही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम क्या करें कि तो थोड़ी सी पावर और बढ़ा दें कि a प्लस बी की पावर अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल होल स्क्वायर का फार्मूला सबने पढ़ा हुआ है, बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं हम। चलो थोड़ी सी पावर और बढ़ा दें अगर हम, तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिएगा तो क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले सर a का क्यूब प्लस अब आएगा 3a स्क्वायर बी, फिर आता है प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आता है बी क्यूब। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप सर बोलोगे हमने तो पढ़ा था a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब मैंने कुछ नहीं किया यार, जो 3ab थे उनको मल्टीप्लाई कर कर ये हमारे पास बनता है और इसको हमने एक सिमेट्री के वाइज यहाँ पर अरेंज किया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़ते जाओ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सर a प्लस बी की पावर अगर हम 4 लिख लें, ठीक है, a प्लस बी की पावर कितनी लिख लें 4 लिख लें, तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। ठीक है, अब टफ लगेगा तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी और आगे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे भी होता है, इसकी पावर 1 है और इसका क्यूब है तो ये भी पावर 4 हो जाती है, तो आप फिर भी इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस आगे बढ़ जाते हैं तो आगे आता है 6a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा प्लस आगे क्या जाएगा 4ab क्यूब प्लस आगे आता है आपके पास b की पावर 4। देखिएगा ऐसे ऐसे करके अगर हम कर रहे हैं तो अगर मैं a प्लस बी की पावर 5 लिखूँ, a प्लस बी की पावर अगर मैं 5 लिखूँ तो सर अब टफ हो गया। अब हम क्या करें, तो यहीं पर काम आता है बाइनॉमियल थ्योरम। अब जब पावर्स बढ़ती जाती हैं, बहुत ज़्यादा पावर हो जाए तो तब क्या हम किसे यूज़ करेंगे, बाइनॉमियल थ्योरम से। चलो छोड़ो, पहले इसको हम बाद में दिखाएंगे आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम से बहुत ही ईज और बहुत ही आराम से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके कोफिशिएंट्स की, ठीक है, तो देखिएगा इनके कोफिशिएंट्स लिख रहा हूं मैं। तो पहले का कोफिशिएंट 1 है तो हमने यहाँ पर 1 ही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 और 1 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके कोफिशिएंट की तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 और साथ में क्या आ रहा है 2, इसका साथ में आ रहा है 2 और फिर क्या आ रहा है आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो है हम लिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक पैटर्न में ये कोफिशिएंट लिखे जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर अब बात करें तो यहाँ पर क्या कोफिशिएंट आ रहा है हमारे पास, तो फिर हमारे पास आ रहा है 1
अब देखिएगा 1 और फिर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 3, फिर आपके पास देखोगे तो 1 3, फिर आ गया आपके पास 3 और फिर क्या आ गया आपके पास 1। ये कॉफिशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर इस चीज़ को देखें हम तो यहाँ पर क्या कॉफिशेंट आ रहा है आपके पास, तो फिर हमारे पास आ रहा है 1, फिर आ रहा है आपके पास 4, अब फिर आ गया हमारे पास 4, फिर हमारे पास आ गया 6 और फिर आ गया 4 और फिर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो रहा है आपके पास। तो देखिएगा पहले 1 1 1 इस तरह से, फिर 1 1 1 पहले का इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे इस तरह देखोगे तो 1 2 3 4 इस तरफ आ रहा है, 1 2 3 4 इस तरफ के लिए भी आ रहा है। तो जो ये यहाँ पर एक ट्राइंगल बनती है, इसको बोलते हैं हम पास्कल ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? पास्कल ट्राइंगल। अब यहीं से इसी पास्कल ट्राइंगल से अराइव होता है बाइनॉमियल थ्योरम। अब अगर मैं देखो बात करूं सिर्फ कोफिशिएंट के हिसाब से, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखूं तो पहले पर देखिएगा तो यहाँ पर जाएंगे, अब पावर 2 है तो मैं लिख लेता हूँ कि 1, फिर हमारे पास है 2 और फिर हमारे पास क्या है 1, बीच में साइन दे देते हैं प्लस 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 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो पहले a की पावर जो है वो घटती जाती है और b की पावर इसमें क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो पहले a की पावर देखो तो a की पावर कितनी होगी? मैक्सिमम 2 होगी। फिर अगर यहाँ पर आए तो a की पावर क्या हो गई? 2 थी, अब 1 घट गई तो 1 ही आ गई और यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगी? 0, तो a की पावर 0 मतलब 1 के बराबर ही रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर तो b की पावर क्या होती है? बढ़ती जाती है, तो b की पावर यहाँ पर 0 आएगी। ठीक है, मतलब b की पावर 0 तो 1 के बराबर, और यहाँ पर b की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर मैं क्यूब का फार्मूला दिखाऊँ आपको तो देखो a की पावर क्या हो रही है? यहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही है, पहले 3 फिर 2 डिक्रीज़ होती जा रही है, फिर a1 हो गया और यहाँ पर a0 हो गया। ठीक है, और b की पावर इधर बढ़ती जा रही है, यहाँ पर b 0 था, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर b 3 हो गया। ठीक है, तो इसी पैटर्न से हम क्या लिख सकते हैं? बाइनॉमियल थ्योरम लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो अब बाइनॉमियल थ्योरम क्या बताता है हमें? तो बाइनॉमियल थ्योरम बताता है कि अगर a प्लस b की पावर क्या होगी? हमारे पास n होगी। क्या होगी? a प्लस बी की पावर अगर क्या है? n है, तो वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू, आप देखिएगा तो जो ये कॉफिशेंट आए हैं इसको लिखा जाता है कॉम्बिनेशन से, C0 to n, यहाँ पर भी C0 to n और यहाँ पर भी C0 to n, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे कर कर अब ये सारे कॉफिशेंट हम यहाँ पर फॉर्मूले में दिखा रहे हैं। तो देखिए कॉफिशेंट कैसे लिखोगे आप? पहले होगा C0 to n, C का मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पहले घबराइएगा नहीं, हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ को छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ पेशेंस और अपनी कॉपी खोलो और लिखते जाओ जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर C0 to n, a की पावर क्या होगी? मैक्सिमम n, और b की पावर क्या यहाँ से शुरू होगी? 0। पहले याद रहा, तो कभी कभी तो इसको लिखते भी नहीं है हम, b की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो सो लिखते ही नहीं है। ठीक है, अब प्लस आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर C1 और ये हो जाएगा n, a की पावर क्या हो जाएगा आपके पास? n-1। जैसे हमने यहाँ पर सीखा कि a की पावर क्या है आपके पास? एक एक क्या हो रही है? कम हो रही है, और b की पावर क्या है? एक एक बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम b की पावर को बढ़ाते जाएंगे और a की पावर को घटाते जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्लस, अब आगे क्या लिखोगे? C2 और यहाँ पर हो जाएगा n, a की पावर हो जाएगी n-2, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और b की पावर क्या हो जाएगी आपके पास? तो b की पावर बन जाएगी आपके पास 2 प्लस डैश डैश, इस तरह से ये फॉर्मूला चलता ही जाएगा। प्लस आगे आपके पास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास C2 Cn, लास्ट में क्या होगा? n, और यहाँ पर भी होगा n, a की पावर होगी n-n और b की पावर रहेगी आपके पास n, a की पावर मतलब 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो
तो आई होप आपने यहाँ तक इसको समझा होगा। तो यही होती है क्या, बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है, इसको लिख लो BI, बाइनॉमियल थ्योरम। तो यही आपके पास बाइनॉमियल थ्योरम स्टेट करता है कि यहाँ पर दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि a की पावर क्या होगी, पहले घटेगी और लास्ट में क्या हो जाएगी 0, और b की पावर यहाँ पर बढ़ेगी और लास्ट में क्या हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा कहीं पर अगर माइनस का साइन आ जाए, ठीक है, इसी में बाइनॉमियल थ्योरम में अगर कहीं पर माइनस का साइन आ जाए, b माइनस में हो या a माइनस में हो, तो आपने सिंपल हर जगह पर a या b को किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है, जो भी मैंने आपको समझाया अभी। तो यही से बनती है क्या आपके पास बाइनॉमियल थ्योरम, ये वाली चीज़ पहले स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम ध्यान से सीखते हैं। तो सीखिएगा अब क्या है बच्चे कि पहले C और 2n कभी आपके पास हुआ कि हमने अगर हमारे पास n आइटम्स दी हुई हैं और उसमें हमने कितनी r सेलेक्ट करनी है, कितनी करनी है, r सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए क्या फार्मूला रहता है हमारे पास, पहले होता है n फैक्टोरियल अपॉन, फिर होगा हमारे पास r फैक्टोरियल और लास्ट में होगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फार्मूला रहता है इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या है r और फिर है n। ठीक है, फिर क्या हम लिखेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपने इसको समझा होगा। तो इस फार्मूले को भी आपने मार्क डाउन कर लेना है और अच्छी तरह से याद भी रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये जो साइन है इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n, फिर क्या होगा हमारे पास n माइनस 1, फिर होगा n माइनस 2, ऐसे चलता जाएगा n माइनस 3 डैश डैश। ठीक है, तो ये लास्ट में अगर यहीं पर कहीं हुआ तो n माइनस 3, अगर आपने बंद करना इस फार्मूले को तो n माइनस 3 फैक्टोरियल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि जो 0 फैक्टोरियल है वो किसके बराबर रहता है आपके पास, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये तीन जो चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से क्या कर लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, और इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर हम जो है आगे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल निकालना। तो पहले एग्जाम्पल निकालेंगे है 1 माइनस 2x की पावर, ये है आपके पास 5। ठीक है, देखिएगा तो ये एग्जाम्पल मैंने 11th के मैथ में देखी है, NCERT या CBSE का मैथ आप देख सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बाय यूजिंग, अब इसको हम क्या लिखते हैं, बाय बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम। अब बाइनॉमियल थ्योरम क्या बताएगी आपके पास। ठीक है, तो वो देखिएगा, एक बार मैं बाइनॉमियल थ्योरम लिख रहा हूँ, फिर इसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो एक बार याद रखना, a प्लस b की पावर अगर हमारे पास क्या है, n है, तो ये इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो हमने बोला c 0 to n a की पावर n और b की पावर क्या हो जाएगी 0, मतलब एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर, प्लस आगे क्या होता है हमारे पास c1 to n a की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1 और b की पावर क्या रहेगी 1। फिर आगे बढ़ते हैं हम, प्लस c2 और फिर हो जाएगा n, a की पावर हो जाएगी n माइनस 2 और यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 2, प्लस डैश डैश, ऐसे ये पावर चलती जाएगी और प्लस ये फार्मूला कहाँ पर ख़त्म होगा, cn लास्ट में, और फिर होगा cn to n, a की पावर होगी n माइनस n मतलब 0 और b की पावर क्या हो जाएगी आपके पास n। तो आई होप आपने यहाँ तक इस फार्मूले को सीख लिया होगा। ठीक है, अब चलो इसका अप्लाई करते हैं इस वाली एग्जांपल के ऊपर। ठीक है, ये वाली जो एग्जांपल है हमारी यहाँ पर, अब यहाँ पर कंपेयर करो तो a आपके पास 1 है और b जो है आपके पास कितना है -2x, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, तो
सबसे बड़ी बात रहती है बेसिक कंसेप्ट समझना, ठीक है। अब बेसिक आ गया तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है। तो इसको लिखेंगे C0 to n, हमारे पास देखिएगा, ठीक है, C0 to n, पहले n कितना आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n कंपेयर करो तो कितना है 5। अब a की पावर, a कितना हमारे पास 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 5, और b 2x, इसको लिखेंगे -2x की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 0। देखो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। प्लस c और यहाँ पर 1, n कितना हमारे पास 5, तो हमने भी लिख लिया 5। अब a कितना हमारे पास 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5 - 1। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 - 1 कितना होता है 4, ठीक है। और b की पावर कितनी हो जाएगी, तो -2x की पावर हो जाएगी हमारे पास कितनी 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस अब c, अब यहाँ पर देखो तो कितना है 2, n कितना आपके पास 5, a है 1 की पावर हो जाएगी 5 - 2 दैट इज़ 3, और b की पावर कितनी है आपके पास 2, तो b कितना है आपके पास -2x, और -2x की पावर कितनी लिखेंगे हम 2। अब प्लस, अब ऐसे ये फार्मूला बढ़ता जाएगा, तो c अब यहाँ पर आएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 5। अब यहाँ पर देखो तो 1, a कितना हमारे पास 1 की पावर कितनी हो जाएगी अब 2, क्योंकि 3 आई, अब क्या आएगा 2 आएगा, और -2x की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, तो वो देखिएगा 2 है, तो इधर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपने सीखा होगा। देखो यहाँ से पावर घट रही है 5, 4, 3, अब 2, और b की पावर बढ़ रही है 0, 1, 2, और यहाँ पर क्या हो गई 3। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्लस अब कितनी हो जाएगी c, और यहाँ पर क्या है आपके पास 4, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास 5, और 1 की पावर, a की पावर कितनी हो जाएगी, अब कहाँ पर पहुँचे थे हम 5 के ऊपर 2, तो 2 1 की पावर रहेगी यहाँ पर 1, -2x की पावर कितनी रहेगी अब, तो यहाँ पर 3 पहुँचे थे, तो यहाँ पर कितनी हो गई आपके पास 4, ठीक है। अब प्लस, अब देखो लास्ट में क्या हो जाएगा c n to n, ये लास्ट है इसका एंड, n to n कितना है 5 to 5, ठीक है। और 1 की पावर क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर n - 1 n दैट इज 0, और -2 की पावर कितनी 2x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 मैक्सिमम। तो यहीं पर इस फार्मूले का एंड हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा और आपने समझा भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कॉफिशेंट ढूंढते हैं हम, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा रफ़ कर रहा हूँ, वो रफ़ देखिएगा, ठीक है, नीचे। अब सीखना सिखाना तो मेरा काम है। अब देखो यहाँ जैसे मैं इनका रफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई होप दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो हम क्या कर रहे हैं, C0 to 5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा n फैक्टोरियल दैट इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन r कितना हमारे पास 0 फैक्टोरियल, और 5 माइनस क्या होगा 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यही मैंने फार्मूला दिखाया था आपको, अगर आपको याद है कि c और n ये किसके बराबर होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा हमारे पास n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यही फार्मूला रहता है, तो इसी फार्मूले को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल होता है 1, और 5 माइनस 0 रह गया 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और अभी आपके पास कितना बच गया 1। तो इसका कॉफिशेंट क्या रह गया हमारे पास, इधर लिख रहा हूँ 1 इसकी जगह पर, और यहाँ पर क्या है 1 की पावर 5, तो मतलब 1 ही आएगा, और 2x की पावर 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास 0, तो 1 ही रहेगा। आपने इस चीज़ को समझा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या जाएगा 1। अब देखिएगा तो यहाँ जैसे इसका कर रहे हैं हम, तो ये है c और आपके पास क्या है 1 to 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना लिखा जाएगा आपके पास 1 फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा हमारे पास, तो फिर हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर बच गया 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना बचा 1, और यहाँ पर बच गया 4 फैक्टोरियल। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आ जाएगा
4 फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अगर सिंपल सी बात करें तो 5 फैक्टोरियल किसके बराबर रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये होता है 4 फैक्टोरियल, तो इसके लिए जगह पर हमने डायरेक्ट लिख लिया कितना 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आंसर कितना रह गया हमारे पास 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे +5 और 1 की पावर कितनी 4 है तो ये 1 ही आएगा, और 2x की पावर तो -2x यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके साथ रहेगा। आई होप आपने सीखा होगा। प्लस आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इस 2 को करेंगे तो जब यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो इधर रह गया आपके पास 2 फैक्टोरियल और साथ में क्या बचेगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का कैसे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और साथ में होगा 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। इसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा आपके पास 10। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 10 और साथ में देखिएगा 10 और यहाँ पर 1 है तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई में 1 की पावर 3 तो 1 ही लिखेंगे, और यहाँ पर देखिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़र कितना हो गया हमारे पास 4, और x मल्टीप्लाई में x क्या हो गया x स्क्वायर। इसको देखिएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और x मल्टीप्लाई में x क्या हो गया x स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं तो चलो अब 3 वाले फैक्टोरियल को हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास n और 5 और यहाँ पर कितना है 3 c है ये। ठीक है, अब देखिएगा तो हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपान कितना लिखेंगे हम 3 फैक्टोरियल, और फिर लिखेंगे हम 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल अपान यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 - 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 5 - 3 सॉरी कितना है 3, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका कोएफिशिएंट कितना बचा हमारे पास 10। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10। अब फिर है 1 की पावर कितनी है आपके पास 2, तो इसका मतलब है 1 ही, और 2x का क्यूब होता है -8। ठीक है, कितना हो गया -8, और x का क्या हो गया आपके पास क्यूब। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, प्लस और माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस 3 बार माइनस को भी मल्टीप्लाई करना ना, तो इसलिए कितना रहेगा आपके पास -8 और साथ में x का क्यूब। अब चलते हैं इस 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा c यहाँ पर लिखेंगे 4:5। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन 5। अब 5 फैक्टोरियल नीचे कितना लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, और फिर लिखेंगे 5 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो तो 5 मल्टीप्लाई बाई इसको लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, और अपान में बचा हमारे पास 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखोगे तो 5 में से बच गया 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट रह गया हमारे पास 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम +5, और 1 की पावर भी क्या आ जाएगी आपके पास 1, और 2x की पावर 4 है, -2x की पावर कितनी है 4, तो अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब माइनस की पावर क्या होगी इवन, तो सिंपल सी बात है क्या आता है प्लस आता है, तो x की पावर कितनी बचेगी आपके पास 4। ठीक है, और प्लस लास्ट में देखिएगा तो 5:5 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो c और ये देखिएगा 5:5 इक्वल टू ये किसके बराबर होगा 5 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल, और फिर कितना होगा 5 - 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच गया 5 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल, और ये रह गया 0 फैक्टोरियल मतलब 1, 5 से 5 कैंसिल, तो सिंपल सा कोएफिशिएंट कितना आ गया 1। अब 1 की पावर 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और 2x की पावर 5 है तो ये आता है -32, और x की पावर कितनी होगी हमारे पास 5। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ तक। अब फिर देखिएगा आगे तो इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर कर सीधा ही लिखेंगे 1 3 बार है तो इसका पहले 1 नहीं आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -5 2 ज़ा 10, और साथ में क्या हो जाएगा x।
5 2 10 और साथ में क्या आ जाएगा x। आप देखिएगा तो 4 × 1 × 10 कितना है, तो ये हो जाएगा 40, 4 10 40 और साथ में आ जाएगा x²। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस किया जाएगा माइनस, और 10 8 कितना हो गया आपके पास 80, 10 8 80 x³ साथ में। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखोगे तो 5 16 ठीक है, फिर होगा आपके पास 80, और यहाँ पर देखोगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो माइनस बचा हमारे पास 32, x की पावर कितनी होगी आपके पास 5। तो ये है इसका आंसर। आप ध्यान से, आई होप आपने सीखा होगा और आपको मज़ा भी आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो